पैसे लेके बिजनेस कर रहे होते हैं, जायज है। चंद लोगों का पैसे मिला के बिजनेस करना ये जायज है, हराम नहीं है, नाजायज नहीं है। लेकिन इसमें फ्रॉड आजकल बहुत हो रहा है, गड़बड़ बहुत हो रही है। दूसरे का पैसा इंसान दांव पे लगाता है, अपना पैसा दांव पे नहीं लगाता। और खवातीन के साथ ये बहुत ज्यादा होता है। जब खवातीन को विरासत मिलती है ना बाप से, भाई खा जाता है। आप लोग के अलावा की बात कर रहा हूं मैं, तो लोगों को मशवरा देता हूं, खासतौर पे खवातीन को, जब तुम्हें तुम्हारे वालिद से विरासत मिले उसको छुपा लो, किसी को, अपने भाई को भी मत बताओ। शौहर भी बहुत काबिल एतमाद हो तो बताओ, वरना मिंबर पे बैठा हूं शौहर खा जाएगा, बता दूं। चाहे वो तबलीगी हो, चाहे वो रायवंड का हो, चाहे वो जामिया रशीद का हो, चाहे वो किसी मदरसे का हो, खा जाएगा। वो लिख के ले लो, खा जाएगा। इल्ला माशाअल्लाह चंद लोग हैं नेक हैं, सारे बुरे नहीं हैं, खा जाएगा। इसलिए खवातीन को कहता हूं अपने शौहर को भी मत बताओ। वो पता है कैसे खाएगा? या तो बहुत बड़ा चोर होगा तो लॉकर से निकाल के खा जाएगा, लेकिन इतने भी हम बुरे नहीं है कि इतने चोर हमारी सोसाइटी में पैदा हो गए हैं। लेकिन जो दीनदार आदमी होगा वो तहजीब वाले तरीके से खाएगा। समझ रहे हो? वो किस तरीके से खाएगा? तमीज से खाएगा। वो बेगम को कहेगा तुम्हारे पास इतना सोना पड़ा हुआ है, किसी कारोबार में ही लगा दो। क्या कर लो भाई? किसी कारोबार में ही लगा दो। मेरे पास एक बड़ा बेहतरीन प्लॉट है, मैं प्लॉट खरीद के बेचूंगा, जो प्रॉफिट होगा बेगम हम आधा आधा करेंगे। उसके बाद गया वो पैसा, खत्म, बर्बाद। शोहर से निकलवाएगा कौन? नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में। तो ये शोहर के बुरे होने की दलील है कि तू तो अपनी बीवी के माल का मुहाफिज है ना। तुझे तो क्या चाहिए था? जब किसी ने अपनी बेटी तेरे हवाले की है तो तू उसके माल की हिफाजत कर, ना कि तुझे क्या कारोबार का तजर्बा है? कभी जिंदगी में तूने एक टमाटर नहीं बेचा। अपना लगा पैसा, जब 10 साल तक तजर्बा हो जाए ना कि इस पैसे में प्रॉफिट ही है, नुकसान नहीं है, फिर उसको बढ़ाने के लिए आप लगा सकते हो। फिर भी ना लगाओ, मैं तो कहता हूं। खवातीन का पैसा अक्सर शौहर खा जाता है माजरत के साथ। शौहर नहीं खाएगा तो उसके भाई भाई बोलो खा जाएंगे। सगा भाई खाएगा। सगा भाई नहीं होगा तो चाचू, जिसको पहले चच्चा कहा जाता था, अब क्या कहते हैं? चाचू, बरवजने चाकू, वो खा जाएगा। खवातीन का पैसा चोर नहीं खाते, उसके अपने रिलेटिव्स खा जाते हैं। और खवातीन नरम दिल की होती हैं। जब उनको कहा जाता है देखो ये इतना जबरदस्त पैकेज, और जाहिर है पैसे को डबल करने का शौक दुनिया में हर शख्स को होता है। किसी खातून को अपने अब्बा से 1 करोड़ की विरासत मिली है, उसका दिल चाहेगा कि ये 1 करोड़ किसी तरीके से कितने हो जाएं? 2 करोड़। समझ रहे हो? फिर ये 2 अगले साल कितने हो जाएं? 4 करोड़। तो जो भी कोई ऐसा पैकेज लेके आता है कि मेरे पास 1 करोड़ को 2 करने का पैकेज है, तो वो फिर वो उसको समझाता है एक्चुअली देखें ये वो, बर्बाद गए। मेरे घर वालों को भी जो कुछ मिला ना, विरासत में मिला या सोना वोना मिला, मैंने अब तक नहीं लिया। हालांकि कारोबार हम भी करते हैं भाई, क्या ख्याल है? नहीं लिया अब तक नहीं। कितने साल हो गए मेरी शादियों को, यानी पुरानी वाली तो बहुत पुरानी हो गई शादी, और उसके बाद फिर भी कितना सच। जिस मेरे घर वालों से कोई खातून जाके पूछ सकती हैं, मुझे नहीं पता होता मेरे घर वालों के अकाउंट में कितने पैसे हैं, उनके पर्स में उनका जाती कितना सोना है नहीं है। क्योंकि हमने अपने शेख से एक बात सीखी है, भाई हमेशा ये देखो तुम्हारी जेब में क्या है, बस। दूसरे के, चाहे वो अपनी बीवी ही क्यों ना हो, भूल जाओ उसकी जेब में क्या है। घर वालों ने कई दफा कहा भी ये कारोबार में लगाओ ना, कल डूब जाएंगे, ताल्लुकात क्या होंगे? बोलो खराब। ना भी खराब हो ताल्लुकात, उंगली उठ सकती है कि ऐसा तो नहीं इन्होंने डुबोए हो। वसवसा आ सकता है कि नहीं आ सकता? जब ये मुजारबत स्कैंडल नहीं शुरू हुआ था, एक मुफ्ती आया था फ्रॉडी, हर पागल से पागल तो पाकिस्तान में मुफ्ती बना हुआ है। जिन चुड़ैल भूत भगाने वाला मुफ्ती,
कारोबार में लोगों के पैसे लेके लगाने वाला जो बिजनेसमैन होना चाहिए, उसके नाम के साथ भी क्या लगा हुआ है? मुफ्ती। हर पागल आदमी के नाम के साथ क्या लगा हुआ है? मुफ्ती। ख्वाबों की ताबीर बता रहा है मुफ्ती फलां साहब। मुफ्ती फलां साहब, कोई क्राइटेरिया है ही नहीं भाई। तो जब मुजारबत स्कैंडल शुरू हुआ था ना, तो उस वक्त बहुत लोगों ने कहा इतना पैसा लगाओ। रफ़ी भाई भी आए थे हमसे मशवरा लेने के लिए, इतने पैसे बहुत ज़बरदस्त डबल करके। मैंने कहा ये टोटल A to Z फ्रॉड है। कस्में उठा उठा के कह रहा था मैं, कस्में उठा उठा कह रहे हैं नहीं इतने बड़े बड़े उलमा ने पैसा लगाया। मैंने कहा हम उलमा के जूतियों के खाक के बराबर भी नहीं है। दीन के मामलात में मसला बताएं, शरई मसाइल बताएं, ये बताएं ये हलाल है ये हराम है। मैंने कहा कारोबार के मामले में हलाल हराम में तो उलमा की राय मोतबर है, ये कारोबार प्रॉफिटेबल है या नहीं है, नुकसानदेह है या बेड़ा गर्क होगा, इसमें उलमा की राय का एतबार नहीं है। ये उलमा की फील्ड नहीं है। भाई आपके गुर्दे में पथरी है, ये मुफ्ती साहब बताएंगे ये पथरी कैसे निकलेगी? ये डॉक्टर बताएगा क्या? वो डॉक्टर मुफ्ती भी है, इसका मतलब ना वो डॉक्टर है ना वो मुफ्ती है, कोई भी काम उसने ढंग से नहीं किया। भाई किसी एक फील्ड में माहिर होता तो दूसरे के लिए टाइम था कहां मिलता उसको? इसका मतलब जो डॉक्टर भी है मुफ्ती भी है, ना वो डॉक्टर है अब ना वो ढंग का मुफ्ती है। ये हो रहा है। जिन जुड़ैल भूत भी भगाता है मुफ्ती भी है, इसका मतलब मुफ्ती तो है नहीं। और जिन जुड़ैल भूत भगाने वाले वैसे ही कुछ भी नहीं आता इनको। तो जो कुछ भी नहीं होता वो सब कुछ होता है, खुलासा ये निकला। जो कुछ भी नहीं होता ना वो क्या होता है? देखो 2 नंबर हकीम से आप पूछोगे ना गुर्दों का मसला, वो गुर्दों का बताएगा। आप उसको पूछोगे पेट की बीमारियां बताएगा। शुगर कंट्रोल करने के तरीके वो बताएगा। कैंसर के इलाज वो बताएगा। फलाना इलाज वो बताएगा। ढिमकाना इलाज वो बताएगा। ये इसकी अलामत है, इसको कुछ भी नहीं आता। ये इसकी अलामत है कि इसको, क्योंकि इतनी सारी चीजों में एक आदमी एक्सपर्ट बोलो ना नहीं हो सकता। डॉक्टर के पास आप जाओ ना, जो गले का डॉक्टर है, गले के बारे में बताएगा। गुर्दों की बात करो वो कहेगा भाई इसके लिए किडनी के स्पेशलिस्ट हैं उनके पास जाओ। मैंने खुद तजर्बे किए हैं, हालांकि वो किडनी पढ़ा हुआ है उसने, लेकिन वो फौरन कह देगा मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूं। उससे शुगर की बात करो, बोलेगा भाई ये किसका हेडेक है, ये शुगर स्पेशलिस्ट के पास, क्योंकि उसको अपनी फील्ड में महारत है। इसलिए वो कहता है आप गला कान नाक कान हलक के मसाइल मुझसे पूछें काइंडली। आप हार्ट पेशेंट हैं तो ये मेरा टॉपिक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में पत्थर उठाओ हकीम निकलेगा, पत्थर उठाओ डॉक्टर निकलेगा। हकीमों में भी फ्रॉड है, डॉक्टरों में भी, हर जगह है। और अच्छे भी हैं, हकीमों में अच्छे भी हैं, डॉक्टरों में भी अच्छे हैं। लेकिन फ्रॉडी आदमी की सबसे बड़ी अलामत होती है उसको सब कुछ पता होता है, सब कुछ पता होता है। तो जिसको मेरे भाई सब कुछ पता है, इट मींस उसे कुछ भी नहीं पता। अबकरी का मैंने बताया था ना पिछले हफ्ते। हर बीमारी का इलाज अबकरी रिसाले में आपको मिलेगा। हर मसले का हल किसके पास है? अबकरी के पास। इसका मतलब किसी मसले का हल खुदा की कसम अबकरी के पास नहीं है, तभी हर मसले का हल है उसके पास। हाय हाय, जब मैंने बयान किया ना अबकरी के बारे में, तो किसी ने कहा आपके फलां बुजुर्ग उससे बहते हैं या फलां ने खिलाफत दी हुई है। भाई वही बात आ जाती है, हम उलमा के कायल हैं इल्म में। इल्मी बात कोई उलमा से नकल करके हमें बताओगे हम मानेंगे। ये रूहानी आमिल टोपी ड्रामे और ये जो चीज़ें आ रही हैं ना मार्केट में, जो उलमा की फील्ड ही नहीं है, इसमें भाई उलमा से थोड़ी पूछा जाएगा कहाँ पैसा लगाया जाए कहाँ नहीं लगाया जाए। मुझसे लोग आके मशवरा लेते हैं बिजनेस का, कारोबार का। मैं कहता हूँ खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हमने तो कारोबार में बहुत पैसा बर्बाद किया। हमने कहा हमसे बस ये तजर्बा सीख लो कि अपना पैसा किसी को कभी भी मत पकड़ाओ, ना अपने अब्बा को ना अपने भाई को। अब्बा को भी मत दो, अब्बा को देना है तो हदिये की नीयत से दो, मेरे वाले साहब इतने अच्छे हैं ये लें अब्बू आपको गिफ्ट, इस तरह दो सवाब मिलेगा। कारोबार के लिए अब्बा को दे दिए पैसे, सिवाय उन अब्बा के जो यहां बैठे हुए हैं, उनके अलावा की बात कर रहा हूं, अब्बा को दे दिए तो बस गए, अब नहीं मिलते, क्योंकि वो तो अब्बा है। वो कहेगा तेरा बापू निकाल के दिखा, सही है ना? अब वो कौन निकालेगा? अब्बा से लड़ेगा कौन? समझते हो गए नहीं समझते? तो वो क्या बात कर रहा था, मैं जल्दी से बात को कंप्लीट करूं, वो बातें इधर उधर बहुत जा रही हैं। तो वो कारोबार की बात कर रहा था ना, बहनों को लूटा जाता है हमारी सोसाइटी में। भाई
पैसा लेके लगाते हैं, डुबो देते हैं। जब विरासत मिलती है तो छोटे नाबालिग बच्चों का माल बर्बाद होता है, नाबालिग बच्चों का माल बर्बाद होता है। हाँ, मुजारबत स्कैंडल की बात कर रहा था, इतना मैंने लोगों को मना किया, मैंने कहा भाई पाकिस्तान है, इतना काफी है फ्रॉड होने के लिए कि पाकिस्तान है। इतना बड़ा बिजनेस, एक आदमी पैसा दे रहा है डबल करके वापस, ये तो यहूदी इतना प्रॉफिट नहीं देता। लोग अंधे हो गए थे भाई, ना 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 ना। मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया लोगों ने, मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई ये बहुत बड़ा स्कैंडल बनेगा, इससे दाढ़ी वाले बदनाम हो जाएंगे ना। ऐसा हवस उस वक्त लोगों के दिमागों पे भूत सवार था ना, नहीं भाई इधर 1 करोड़ दो, उधर 2 करोड़। वो भी बड़ा ड्रामेबाज था फिल्म, इधर से दे रहा है उधर से 2 करोड़ दे रहा है, इस नीयत से कि फिर 4 करोड़ देगा ये। सही है ना? जब 1 करोड़ के 2 करोड़ कोई बना के आपको दे दे, तो फिर जिसके 2 करोड़ बने उसको 2 को 4 करने का दिल नहीं चाहेगा। हवस तो कभी दुनिया में खत्म नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, अगर इंसान को, बुखारी मुस्लिम की हदीस, इंसान को सोने का भरा हुआ जंगल दे दिया जाए ना, तो वो चुप करके नहीं बैठ जाएगा भाई सोने की वादी है, वो कहेगा काश ये ऐसी 2 वादियां और हों। फौरन बिजनेस का सोचेगा वो कि यार इसको डबल किस तरह करूं मैं। फरमाया वलन यमला अफाहु इल्ला तुराब, इंसान की तोंद कब्र की मिट्टी के अलावा कोई चीज नहीं भर सकती। किसी का बाप भी नहीं भर सकता ये तोंद, जब तक कब्र में मिट्टी नहीं घुसेगी मुंह के अंदर। एक उसूल बना दो भाई, दुनिया मुसाफिर खाना है, जितना मेरे अल्लाह ने इज्जत के साथ रोजी रोटी दे दी, बस मेरा पेट उससे भर गया, खत्म। पापों से भरे अल्लाह, सूखी रोटी से भरे, हम राजी हैं अल्लाह की तकदीर पे। जाओ ऐसी की तैसी, नहीं है घर बाढ़ में जाए, नहीं है जाओ रेडी पे सोएंगे, टमाटर बेचेंगे, समझते हो? जब तक खोपड़ी में ये चीज नहीं बिठाओगे ना, घटिया तरीके से पैसा कमाते रहोगे हमेशा। दुकानदारों को देखो ना, कुछ तरीके पैसा कमाने के नाजायज होते हैं, कुछ नाजायज नहीं लेकिन गैर अखलाकी होते हैं। इतना ज्यादा कस्टमर के पीछे भागना, ऐसे जैसे भीख मांग रहे हो। यार छोड़ दो उसको यार, जो तुम्हारी किस्मत का कस्टमर होगा तुम्हारी दुकान पे आ जाएगा। तुमने इश्तिहार लगा दिया, लेकिन आप देखो कस्टमर के पीछे 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 पीछे, सर आप आइए प्लीज आइए प्लीज आइए। होटलों में देख लो आप क्या हो रहा है, कोई बंदा गुजर रहा है उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, हमारे होटल में घुसो। भाई छोड़ दो यार, क्यों भिखारीपन? भीख मांगने का ये भी एक तरीका है। एक तरीका होता है लोगों से जाके हाथ फैलाना, एक तरीका होता है कस्टमर से भीख मांगना कि तुम मुझसे खरीदो चीज। अल्लाह को ये भिखारीपन पसंद, बोलते क्यों नहीं? पसंद नहीं है। अल्लाह कहता है सर उठा के जियो। आप भी तो कस्टमर को कुछ बेच रहे हो ना, उसको फायदा दे रहे हो, तो भीख किस बात की भाई? उसके सामने झुकना किस बात का? पहले सऊदी अरब में की दुकानों में बड़ा इस्तिगना था, अब अरब भी खराब होते जा रहे हैं। हमारे फरमाते थे सऊदी अरब हम जाते थे ना कोई चीज खरीदने, अरबी की दुकान पे होगी, ये घड़ी दिखाओ, वो कहता ये देख लो ना रखी हुई है ना। सही है ना? एक आध दफा दिखा दी, उसके बाद लेना है लो, नहीं तो पतली गली से निकलो। कहा यहां क्या होता है? पीछे पीछे भाग रहा है, फोन आएगा ले रहे हैं काइंडली। बस करो भाई, क्यों मखलूक के सामने जबान टेढ़ी नहीं करनी, बस झुकना नहीं है मखलूक के साथ। मैं ये नहीं कह रहा आप तकब्बुर करें, बदअखलाकी करें, ना ना ना, बदअखलाकी ना करें। अपने कस्टमर से खुश अखलाकी से पेश आए, इज्जत दें, चापलूसी मत करो। इज्जत देना, खुश अखलाकी से पेश आना अलग चीज है, चापलूसी करना अलग। आज दुकानदार कस्टमर की चापलूसी कर रहा है, खुशामदें कर रहा है, भिखारीपन बना हुआ है। किसी मार्केट से गुजरना मुश्किल हो जाता है ना, हाँ बाजी इधर आए बैठे। सूफी साहब वो जा रहे हैं अपने काम से, वो स्टूल उसके पीछे पीछे लेके जा रहे हैं, इधर आ जा बस। ऐसे ही मौके के लिए नबी ने फरमाया कि अला व इन्ना नफ्सन लन तमूत हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़ा। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खबरदार किसी इंसान को उस वक्त तक मौत नहीं आ सकती जब तक वो अपने रिज़्क़ का आखिरी निवाला भी ना खा ले। एक लुकमा भी मेरे और आपके मुकद्दर में जो लिखा हुआ है ना, वो किसी और के पेट में नहीं जा सकता। फअजमिलू फित तलब, फरमाया फिर रिज़्क़ तलब करने में इतदाल से काम लो, जो तुम्हारे मुकद्दर का है वो तुम्हें मिलके रहेगा। तो जलील होने से क्या फायदा भाई? नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? मत अपने चेहरे को लोगों के सामने जलील करो।
मत भीख मांगो लोगों से, मत कारोबार के नाम पे उल्लू बनाओ जब तक अपना है। मैं दोबारा वाकया रिपीट कर देता हूं, किरदार को मैं चेंज करता हूं ताकि जिसका वाकया उसकी समझ में ना आए। हमारे एक दोस्त ने फोन किया, वही कारोबारी मशवरे के लिए। मैंने उनको कहा भाई मैं कारोबारी मशवरे नहीं देता, ठीक है मेरा कारोबार होना अलग चीज है, लेकिन मैं कितना कोई एक्सपर्ट थोड़ी हो गया हूं कि मैं एक ऑफिस खोल दूं, लोगों को मशवरे देना शुरू कर दूं। तो वो कहने लगे कि जी मसला ये है कि हमारे एक बहुत पुराने दोस्त हैं, उनके कारोबार का करोड़ों का हो गया है नुकसान। ये खूब वाकया गौर से सुने, ये वाकयात बराए वाकयात नहीं है, ये कुरान और सुन्नत ही की तालीमात को आज के वाकयात की रोशनी में मैं आपके दिमागों में डाल रहा हूं। समझ रहे हो? क्योंकि आज के वाकयात से वो कुरानी तालीमात ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएंगी, 1400 साल पुराने वाकयात से उस तरह समझ में नहीं आएंगी। मार्केट में हो क्या रहा है, और ये मशवरा इसलिए उनको दिया और आपको बता रहा हूं कि सब इसको एक बात समझ में आ जाए। कहने लगे जी करोड़ों का नुकसान हो गया हमारे दोस्त का। ए ने पूछा मुझसे कि जो बी मेरा दोस्त है उसका फोन आया है कि उसका कई साल का बिजनेस तबाहो बर्बाद हो गया। अब उसे दोबारा अपने पांव पे खड़े होने के लिए 15-20 करोड़ रुपए चाहिए। कितने चाहिए? हो सकता है 15-20 अरब चाहिए हो, मैं फिगर चेंज कर रहा हूं, कुछ भी हो, हमें उससे क्या लेना देना, मैं तो मिसाल से मतलब है ना। कितने चाहिए भाई? 15 से बोलो 20 करोड़ रुपए चाहिए। उसने मुझसे यानी बी ने ए से राब्ता किया है कि यार तुम भी करोड़पति आदमी हो, इतने करोड़ मुझे दे दो, और मुझे एक्सपीरियंस बिजनेस का बहुत है, 6 महीने में इंशाल्लाह तुम्हारा असल सरमाया भी लौटा दूंगा, असल इन्वेस्टमेंट भी, और इतना प्रॉफिट भी होगा, वो भी तुम्हारे हवाले, दे दनादन। नहीं आई बात समझ में? कैसे मजे की जिंदगी है कि नहीं है भाई? आप 15 करोड़ रुपए दे दो। बी ए से कह रहा है मेरा कारोबार तबाह हो गया लेकिन तजर्बा तबाह नहीं हुआ। आपके पास पैसा है, मेरे पास तजर्बा है, और मैं दोबारा स्टेबल हो सकता हूं, लिहाजा 15 करोड़ रुपए आप मुझे देंगे तो मैं दोबारा बिजनेस रन करूंगा। बिजनेस की ये फाइलें, ये बिजनेस चलता फिरता, आपको भी पता है, बेहतरीन बिजनेस। आपको नहीं पता, उस बंदे को पता है, यानी वो ये कह रहे थे। और ये 6-7 महीने की बात है, 6-7 महीने, बाएं हाथ का खेल है। वो तो एक मेरे से गलती हो गई थी जिससे लॉस हो गया। 6-7 महीने की बात है, बाएं हाथ का खेल है। अच्छा, जो ए है वो भी ईमानदार है, बी भी क्या है? ईमानदार। दोनों नेक हैं, फ्रॉडी इनमें कोई भी नहीं है। लेकिन जो मैं अब बताना चाह रहा हूं ना, जो मैसेज देना चाह रहा हूं वो समझो। तो ये बी ने मुझसे राब्ता किया, मैंने कहा ए से कहो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी नहीं है, कोई घर है तुम्हारा जाती? यकीनन इतना बड़ा तुम्हारा बिजनेस है तो जाती घर तो आपने बनाया होगा ना। 15-20 करोड़ में बिक जाएगा वो लगा लो। अच्छा, ये जो बी है ये बहुत दबाव में आया हुआ था, सॉरी ए जो है बहुत दबाव में आया हुआ है कि बी का बहुत इसरार है, दोस्ती भी है पुरानी। तो अब इसने मुझसे मशवरा ले लिया, ए ने मशवरा ले लिया, बोलो मुझसे। मैंने कहा भाई कारोबारी मशवरा नहीं देता। कह रहे नहीं आप पूरी बात तो सुने। मैंने कहा जी इरशाद। कह रहे हैं बी कह रहा है मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मैं डबल करके दे दूंगा। मैंने कहा बी ईमानदार आदमी है। जी हाँ जी मुफ्ती साहब, बी बहुत ईमानदार आदमी है, आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मैंने कहा ऐसा करो, उससे पहले पूछो कि तुम अपना पैसा क्यों नहीं लगा रहे। इसने पूछा तो बी ने कहा भाई मेरा सारा पैसा डूब गया है, मैं कहाँ से लगाऊं। मैंने कहा मैं बताता हूँ तुम्हारे पास कहाँ से पैसा है, इससे पूछो किराए के घर में रहते हो या जाती घर में रहते हो। बी ने कहा भाई घर तो जाती है, इतना बड़ा करोड़पति आदमी किराए के घर में कहाँ रहता है, जाती घर है। मैंने कहा वो कितने का बिकेगा जरा पूछ के बताना। उन्होंने कहा जी 25-30 करोड़ तो होगा। मैंने कहा मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब ने मशवरा दिया है बी को कि 25-30 का करोड़ अपना घर बेच दो। कह रहे हैं इतनी जल्दी सस्ता बिकेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, 5 करोड़ का नुकसान करके बेच दो, कारोबार में लगा दो, 6 महीने में डबल हो जाएंगे, क्या ख्याल है, घर दोबारा खरीद लेना। कितना आसान पैकेज दिया कि नहीं दिया? आप लोग की समझ में नहीं आ रहा तो बी की समझ में कहां आएगा? अबे नुकसान में बेच देना तो क्या जा रहा है, तुम तो बिजनेसमैन हो, तुम जब 6 महीने में 15 करोड़ पे 5 करोड़ फॉर एग्जाम्पल कमा सकते हो, तो तुम्हारा अगर 5 करोड़ लॉस में भी चला गया घर तो क्या जा रहा है,
तुम्हारी नुकसान की तलाफी तो फिर भी हो जाएगी। क्या ख्याल है भाई? और फिर ऐसे 3 घर और बना लेना 6-7 सालों में। तो ए ने भी कोई ये सजेशन दी कि मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि भाई अपना जाती घर बेच दो और वो सारा पैसा फिलहाल किराए पे रह लो और सारा पैसा कहां लगा दो। कैसे खराब खराब मशवरे देता हूं, देखो लोगों को मैं कितने खराब खराब मशवरे देता हूं। बी का तो बेड़ा गर्क हो गया ना, कोई बेड़ा गर्क नहीं हुआ कमबख्त। अपना घर बेच, तूने इन दीवारों उसको क्या कब्र में लेके जाना है? अपना अपना ना। तो बी ने पता है क्या क्या, नहीं मैं अपना घर नहीं बेचना चाहता, मैं अपना घर नहीं बेचना चाहता, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। इसको बोलो कि तू मेरे 15 करोड़ दाव पे लगा रहा है, 6 महीने बाद किसी कारोबार में कोई 100% गारंटी दे सकता है कि प्रॉफिट होगा? कोई दुनिया में ऐसा कारोबार बताओ। ये तो यहूदी भी गारंटी नहीं दे, सूद में है गारंटी कि इतना हर महीने प्रॉफिट ले लो। जब नफा नुकसान की बेस पे होगा तो 100% गारंटी प्रॉफिट की दुनिया में कोई भी नहीं दे। कुदरती हादसे भी तो हो सकते हैं ना, आप जितनी भी ईमानदारी से कारोबार करो, जलजला आ सकता है, तूफान आ सकता है, क्राइसिस आ सकते हैं, डिफॉल्ट हो सकता है कंट्री आपका, 20 इम्कानात हैं। और यह भी मुमकिन है कि भाई आप बीमार हो जाओ, कोई कैंसर हो जाए आपको, आप बिजनेस ना कर सको। दूसरे के 15 करोड़ दाव पे लगा रहे, अपनी जो दीवारों ईंटों से मोहब्बत है ना, उस मोहब्बत को दाव पे लगाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा इसको बोलो तू ये बंगला क्या कब्र में लेके जाएगा? बेच इसको बेच के लगा 15 करोड़ और 6 महीने में तू फिर कमाना 5 करोड़। अभी 2.5 करोड़ ये तुझे दे रहा है तो कहना 2.5 के बजाय 5 करोड़ पूरे तेरे हुए। मुफ्ती साहब ने ऐसा बेहतरीन पैकेज बताया है कि तुम पहले मुझे 2.5 करोड़ दे रहे थे, अब मुफ्ती साहब कह रहे हैं 2.5 नहीं पूरे 5 भी रखे। आहा, जबरदस्त फायदा हो गया कि नहीं हो गया? भाई आधे किसी और को क्यों दे रहे हो, पूरे खुद रखो। हमारे वाले साहब कहा करते थे, बेटा जब कोई आए ना बोले कि भाई मुझे 2 लाख रुपए चाहिए और मैं बिजनेस करके इतना प्रॉफिट लूंगा, इसलिए 2 लाख आप दे दें या 1 लाख आप दे दें, 1 मैं लगाऊंगा, तो जो प्रॉफिट होगा आधा आधा करेंगे। तो उसको ये कहा करो कि पूरे तू ही लगा ले और प्रॉफिट पूरा तू ही रख ले। नहीं यही बात, यानी तेरे फायदे का मशवरा दे रहा हूं कि मुझे आधा देने की इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है भाई? इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? हम ऐसा पैकेज लेकर आए हैं, पूरा प्रॉफिट किसका? आपका। आज से पूरा प्रॉफिट किसका हुआ? आपका हुआ। हम वो बता रहा होता है, नहीं असल में मैं चाह रहा हूं कि आपके इतने बच्चे हैं, इतनी बीवियां हैं, तो ऐसा हो। मेरे साथ तो ये होता रहा है, अब तो नहीं होता, पहले बहुत हुआ। तो आप जरा पैसा लगा दें, तो मैं चाहता हूं कुछ आपका भी सेटअप चल पड़े। तो मैं उसे कहता हूं पूरा आप ही लगा दो। पूरा क्या कर दो? आप लगो, और पूरा प्रॉफिट आप रखो, और जो नफा आएगा ना उससे आप दूसरी तीसरी चौथी शादी कर लो। नहीं यही बात समझ में? यानी बजाय इसके कि हमारे घरों को आप चलाओ, आप अपने घर बढ़ा के उन्हीं को चलाना शुरू कर दो। फिर मैं आपके पास आऊंगा कि आपकी 4 हैं और इतना खर्चा है, तो 1 करोड़ मुझे दे दें आप। ठीक है, मैं चाहता हूं कारोबार में पैसा लगाऊं, आधे आपको दे दिया करूं ताकि आपका घर भी चलता रहे। फिर देखता हूं तू निकालता है कि नहीं निकालता पैसा। ये ड्रामेबाजियां क्यों हो रही हैं खूब समझो। मेरा मकसद ना ए की गीबत है ना बी की गीबत है। मेरा मकसद ये कि बी के दिल में लालच है, जरूरत नहीं है। ये क्या है? जरूरत होती है कैंसर हो गया खुदा ना ख्वास्ता, इलाज के पैसे नहीं है, टांग टूट गई जुड़ नहीं रही, इसको जरूरत कहते हैं। ये हवस है कि मेरा जाती घर ना बिक जाए। क्यों ना बिक जाए तेरा जाती घर? लोग किराए पे नहीं रहते क्या है भाई? वो पागल है क्या? और बेहतर नहीं है कि हम इतना ताउन किसी के साथ कर रहे हैं तो किसी गरीब को घर दिला दें हम? तुम्हारे पास घर तो है ना, बहुत से लोगों के पास तो किराए के देने के लिए घर नहीं है, पेड़े खाने के लिए हर आदमी आया हुआ है। तो भाई मेरा मकसद ना ए की गीबत ना बी की गीबत, मेरा मकसद आपको बताना, ये खुददारी पैदा करो अपने अंदर। क्या पैदा करो? खुददारी। अपना खाओ, अपना कमाओ, किसी की जेब पे नजर मत रखो। और इसकी अलामत क्या है? आपका दोस्त अपनी पूरी आमदन आपको बताते हुए हिचकिचाए नहीं। अगर आपके रिलेटिव आपको अपनी पूरी तनख्वाह, पूरी आमदन बताते हुए हिचकिचा रहे हैं, इसका मतलब वो बुरे नहीं है, आप बुरे हो। उनको आपसे खतरा है कि अगर इनको बता दिया ना मेरे पास कितना पैसा है, तो मेरा पैसा सेव बोलो नहीं है।